जुगाड़ ऑफ द डे कार्डबोर्ड था मेरे पास। केक का जो बेस होता है नीचे का वो नहीं था। नहीं हाय वो किसी को नहीं करेगा, उसको पता है कि वीडियो चल रहा है तो बात कर। बारिश हो रही है, बारिश समझ लीजिए 1 सेकंड के लिए बारिश रुकी नहीं है, मगर पसीना आपको सामने से दिखाती हूँ। स्वेटिंग, नहाई हूँ अभी और पसीना रुक नहीं रहा है। बारिश हो रही है मगर गर्मी भी वैसी की वैसी है, जैसे थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए ना तो थोड़ा चैन पड़े। तो नहा ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ और आज शायद पौधों में पानी डालूं। 4 से आज 5वां दिन है, पानी नहीं डाला है क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है तो भीगी हुई है मिट्टी। और यहाँ चूहा ही आता है, दिखा रही हूँ आपको। पहले चिड़िया और अब चूहा, तो इन लोगों को मेरी ही खिड़की मिलती है ये सब काम करने के लिए। और पूरे में चूहे ने पॉटी कर रखी है और अब मग्गे में पानी लेके करूँगी यहाँ से पूरी क्लीनिंग। और पिछली बार तो मेरा जो तुलसी का पौधा है पूरा कुतर कुतर के ख़राब कर दिया था। मेन बात यह है कि मैं यहीं पौधे रख सकती हूँ, छत पे मैं रखती नहीं हूँ। और बालकनी में मेरे पास इतनी जगह नहीं है रखने की, नीचे रखो तो एस्ट्रो ख़राब कर देगा, तो ये भी दुविधा है एक। तो फिर बस उसके बाद रूम की लाइट बंद करके गई हूँ मंदिर में पूजा करने, तभी दूध वाले भैया आ गए। एंड एस्ट्रो को पहले ही पता चल जाता है गेट पर कोई आता है तो बस दूध लेके अभी फ़िलहाल किचन में ही रख दिया था एंड फिर चली गई थी पूजा करने के लिए। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आपका जीवन सरल बनाए और आप सभी को स्वस्थ रखें और भरा पूरा रखें। और हमारे जीवन में सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं, तो आज उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। अपने गुरु का तो आशीर्वाद लें ही और अपने माता पिता के भी चरण स्पर्श करें, पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। और क्योंकि शनिवार का दिन था तो फिर पाठ भी कर लिया था। ओम जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम, ओम जय श्री राम, ओम जय सिया राम, ओम जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुमंद मंज सुखदाई फलचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पंते समारो आपे तीन लोक, हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो तुम हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान डेरा। पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। संकट मुझे हनुमान अष्टक मत गेंद छंद बाल समेरा विबची लियो तत्ते लियो। सो तुम दास के शोक निवारो, अंगद के संग लेन गई सिय खोज कपी से बैन। उचारो जीवत ना बची उन सुधु, बिना सुधी लाई आप पगधार विद्रोह ने सुबी जो पारो आने से जीवन हाथ नहीं। जब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, रावण युद्ध जान कियो तब नागे की फांस वैसे डारो। श्री रघुनाथ समेत सवेदन मुख है संकर मारो आनी खगे सब हनुमानजू। काज किए बड़ देवन के तुम भी महाप्रभु, देखी विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को। जो तुम सो नहीं जाते है डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, लाल देह लाली लसैर उधरी। लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसुरी संकट मोचन हनुमान अष्टक संपूर्ण। बोलो अंजनी पुत्र हनुमान लाला, राम भक्त हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो पूजा हो गई थी यहाँ पे कंप्लीट एंड उसके बाद में फिर मंदिर से पूरा सामान निकाल के मैंने चेक किया है, क्योंकि 4 जुलाई से सावन लग रहा है और सोमवार के सोमवार बाबा का अभिषेक होगा। और इस बार तो 8 सोमवार पड़े हैं क्योंकि अधिक मास है।
हम लोगों में लौंद का महीना बोला जाता है इसको। और बस वही चेक कर लिया है। तो जैसे कि काफ़ी सामान मैं पूरा स्टोरेज करके रखती ही हूँ, बट फिर भी साल में एक बार ही सावन आता है तो कुछ ना कुछ सामान तो बाहर से पूरा इंतज़ाम करके रखना ही पड़ेगा। तो जैसे कि धूप बना के रख लेती हूँ, बाती पूरी बना के रख लेती हूँ। एंड जो चावल है, तो चावल हो या कोई भी सामान आप जो चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को, तो वो 108 की गिनती में ही चढ़ाइए आप, वो बहुत शुभ होता है। जैसे आप चावल चढ़ा रहे हो तो 108 चढ़ाइए, और बिल्कुल भी खंडित ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और बाकी अब तो जो सावन में मैं पूजा पाठ करूँगी, सारा नियम सब कुछ आपसे शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। तो बस यहाँ चाय बना ली थी, और एक रात पहले जो ढोकला बनाया था, तो बस यही हमारा ब्रेकफास्ट था। तो ये ब्रेकफास्ट कर लिया था, और बगल की शॉप से हमने सामान मंगा लिया था। मैं जाया करती थी 3-4 किलोमीटर दूर, वहाँ एक केक शॉप है, वहाँ से मैं व्हिपिंग क्रीम लाया करती थी, बट ये अब हमारे बगल में ही मिल गया है, तो देखते हैं कैसी है। और बस वही है कि ये बिल्कुल जान पहचान के ही हैं भैया, हमेशा ही आते हैं सामान वगैरह देने के लिए। तो वही पूछ रहे हैं कि भाभी आपने व्हिपिंग क्रीम मंगाई है, तो किसका जन्मदिन है, घर में केक बना रहे हैं। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 10, और हमारा एस्ट्रो अब उठा है। बोलो मैं नए ज़माने का डॉगी हूँ, मैं 10-12 बजे सो के उठता हूँ। कैसे नज़र छुपा रहा है, उसको पता है कि वीडियो बन रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि व्हिपिंग क्रीम जो केक में लगती है वो मंगा ली थी। तो उस वक्त उन भैया को मैंने बता दिया था, और अब आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी गुड़िया, मेरी आंचल का बर्थडे है, और ये सब तारीख का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मेरे बच्चों का जन्मदिन आएगा, तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो सब माँओं का एक ही हाल रहता है इन सब चीज़ों में। और ये भाई साहब नीचे से आ गया है टहल के। तो सबसे पहले हेलो एवरीवन मेरे और एस्ट्रो की तरफ से। नहीं हाय वो किसी को नहीं करेगा, उसको पता है कि वीडियो चल रहा है तो बात कर सकता है। तो बस इसका हाथ मुँह वगैरह सब पोंछ दिया था, और इसको ब्रेकफास्ट भी करा दिया मैंने। और अब ये भी इतना लेट उठने लग गया है, बताइए। मैं तो इन्हीं लोगों से परेशान थी, और ये भी उन्हीं की तरह हो गया, ये भी 12-12 बजे तक उठने लग गया है। तो बस उसके बाद में ये एस्ट्रो का सारा काम हो गया था, एंड छोटा मोटा छुटपुट सारे काम हो गए थे। तो यहाँ चढ़ा रही हूँ खिचड़ी। आज तो मटर वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो प्लेन खिचड़ी ही बनाई थी, और ऊपर से छोंके वाली। तो यहाँ खिचड़ी चढ़ा दी थी। और फिर सैटरडे है तो आलू का पराठा बंधा हुआ ही है, शाम को बनना ही बनना है, क्योंकि वो जो चोखा के लिए आलू बॉईल करती हूँ, तो बस एक्स्ट्रा बढ़ा के उसी के साथ में कर देती हूँ। और फिर खाना बनाने से 5-10 मिनट पहले उसका मसाला बना लेती हूँ, तो बॉयल आलू रहते हैं तो इजी भी हो जाता है। तो यहाँ खिचड़ी चढ़ा दी थी, और यहाँ इकट्ठे आलू चढ़ा दिए थे मैंने। और बिल्कुल सिंपल सी बिना लहसुन वगैरह की चटनी की आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ये आप पूरे सावन में भी बना सकते हैं, और टेस्ट में बिल्कुल अमेजिंग लगती है। तो बस इसको यहाँ पे चढ़ा दिया था। और ये कुकर मेरा बहुत अच्छा था, अब ये भी जैसे कि ढीला ढाला सा हो गया है एकदम। काफ़ी समय भी हो गया इसको यूज़ करते करते, कुछ नहीं तो 4 साल 5 साल हो गया ये छोटा वाला। सबसे बेस्ट कुकर मेरा बड़ा वाला है, वो अभी तक सही चल रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लिया था, और अब बनाऊंगी मैं चटनी। और हमेशा की तरह ये बाबूजी बैठे हुए हैं, तो बच बुचा के पूरा काम करना पड़ता है, नहीं तो अभी तो फ़िलहाल बैठा हुआ है, और नहीं तो पूरे किचन में लेट ही जाता है, जाना भी नहीं हो पाता है। पलटे हुए पड़े हैं, कोई होश है तुझे? किसी हीरोइन से कम नहीं है ये। हाँ क्यों रो रहा है? नीचे अभी कोई नहीं ले जाएगा, बारिश हो रही है। एस्ट्रो ये देखिए कान वान दोनों पलट के पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ले लिया है, ये छोटी कटोरी ही है, तो पूरा ही भर के धनिया लिया है मैंने, काट लिया था और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। 4 हरी मिर्ची ले रही हूँ, और 2 ये वाले टमाटर ले रही हूँ। चटनी में हमेशा वैसे टमाटर लीजिए जो ज़्यादा लाल ना हो। और 1 नींबू का रस डाल रही हूँ मैं इसमें, और डालूँगी थोड़ा सा जीरा और नमक। बस इस टाइम पे आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा क्या है थिक वैसा बनेगा, जैसे पानी पानी निकलता है चटनी से वैसा नहीं निकलेगा। तो ये टिप ऑफ द डे है, 1 बर्फ़ डाल के आप किसी भी चटनी में पीसिए तो ज्यों का त्यों जो कलर है वो बना रहेगा, बहुत अच्छा कलर रहता है। जैसे कि पालक में ठंडा या पानी या बर्फ़ का पानी डालते तो जैसे रहता है ना वैसे। तो बस ये चटनी बना ली थी, तो खिचड़ी चोखा चटनी हमारा बन ही गया था। और अब रेडी करते हैं केक के लिए। तो सबसे पहले यहाँ केक
केक टिन रेडी कर रही हूँ। ये 6 इंची का केक टिन है, ईज़िली आपको शॉप में मिल जाएगा। तो बड़ा छोटा सभी आप रखिए 2 से 3 टिन, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बड़ा कभी कुछ छोटा ऐसा ढोकला केक बनता ही रहता है। और यहाँ पर ये बटर पेपर ले लिया है। आपके पास अगर बटर पेपर ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैंने बताया है कि अच्छी तरीके से बटर या ऑयल से ग्रीस करके उसमें सूखा मैदा डालिए एंड पूरे में कोटिंग हो जाए और एक्स्ट्रा मैदा निकाल के रख दीजिए, तो केक टिन वैसे भी रेडी हो जाता है। तो इसमें मैं लगा रही हूँ बटर और लगाऊंगी ये बटर पेपर। तो अगर आपको बटर नहीं लगाना है तो आप बटर को टोटली स्किप कर सकते हैं, आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर लीजिएगा, मगर वो अनफ्लेवर्ड हो, कोई फ्लेवर वाला ना हो। तो बस इसको रेडी करके रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने इडली वाला बर्तन ही ले लिया है, थोड़ा चौड़ा है ना, तो केक बनने में सुविधा होगी। मैंने कोई नमक नहीं डाला है, बहुत वेस्टेज होता है। तो बस ऐसे ही मैंने मीडियम गैस पर रख दिया है 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए। इसको मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ और ओवन का भी बताती चलूँगी आपको। तो 1 कप मैंने मैदा लिया है एंड 1 कप ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है और हाफ कप उसी कप से मैंने लिया है कोको पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून है वो, या फिर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड 2 पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 चुटकी नमक। बस ये सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। एंड अब इसके बाद में इसमें जो भी वेट इंग्रेडिएंट्स है यानी कि गीले वाले वो डालूंगी। तो हाफ कप के करीब मैंने मेल्टेड बटर डाला है और उसी कप से मैंने मेज़र करके हाफ कप दही डाली है और उसी कप से मेज़र करके मैंने ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी डाला है और बस इसको मिला रही हूँ। और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस का यूज़ किया है। आप यहाँ पे चॉकलेट एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, है मेरे पास, बट उसका मैं यूज़ करूँगी बाद में। तो बस इस तरीके से मिला लिया है एंड बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखिएगा, ये देख लीजिए आप। तो बस इसको और ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाल दिया है एंड वो एक्टिव हो जाता है, तो फिर साथ के साथ ही बेकिंग पर लगाइए। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है एंड अब केक टीन में मैं इसको पोर कर दूंगी एंड इसको रखूंगी पूरे 35 मिनट के लिए बेक करने के लिए। और अगर आप ओवन में करें तो 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले 10 मिनट के लिए आप ओवन को प्री हीट करें, उसके बाद में 35 to 40 मिनट इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर ही रख दें बेक होने के लिए। तो बस यहाँ पे ये मैंने 10 मिनट पहले ही इसको प्री हीट कर लिया है और उसके बाद में अब इसको चेक करूँगी आधे घंटे के बाद में। तो आधा घंटा हो गया था और एक बार मैंने किया था चेक, बट उस वक्त वो ठीक से रेडी नहीं था। ये फिर से मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद फिर से मैंने ढक्कन खोला है कढ़ाई का, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आपने देखा टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। तो ठंडा होने के लिए रख दिया था एंड केक को रखे हुए कुछ नहीं तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैंने अभी तक डीमोल्ड नहीं किया है। और शाम का वक्त हो गया है, यानी कि थोड़ा अंधेरा हो ही गया है, आप खिड़की में देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चाय बना ली थी और एस्ट्रो का टाइम हो गया था खाने का, तो उसके चावल वगैरह भी बना लिए और फिर उसके बाद कहीं जाके मैंने केक को डीमोल्ड किया एंड उसको मैंने डेकोरेट किया जैसा मुझे करना था। आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस जैसा आता है वैसा बना लिया अपने बच्चे के लिए, कोई कोर्स तो कर नहीं रखा है हमने। ये अभी तक मैंने डीमोल्ड नहीं किया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला और कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल स्पॉन्जी है, फ्लफी केक एकदम। और अब इसको थोड़ी देर के बाद में डीमोल्ड करूँगी। पूरा खुद ही से सेपरेट हो गया है, कॉर्नर सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना परफेक्ट बना है। आपको डीमोल्ड करके पूरा उसका स्पॉन्ज दिखाऊंगी। तो डीमोल्ड करूंगी और उसके बाद में इसमें जैसी भी मुझे आइसिंग करनी है, कैसा सजाना है उस टाइम पे सजाऊंगी, क्योंकि रात को 12 बजे काटना है केक। तो केक तो बहुत अच्छा बना है। फिलहाल जा रही हूँ चाय पीने के लिए और रात के लिए आलू बॉईल कर ही लिए हैं, सैटरडे है तो आलू के पराठे बनाने ही हैं। चटनी या दोपहर में एक ही बार में पीस ली थी। खिचड़ी इतनी बनाई थी कि जो ख़त्म बचती है तो शाम को कोई खाता भी नहीं है। तो अब जा रही हूँ चाय पीने। यहाँ बनाए हैं एस्ट्रो के लिए ये चावल। अब एस्ट्रो का टाइम है खाना खाने का, तो चाय पी के उसको खाना दूंगी। फिलहाल सो रहा है वो। फिर इसके बाद में जाके मैंने चाय पी है, एस्ट्रो को खाना खिलाया है, उसके बाद ये तैयारी में करने आई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ले ली। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ।
ये इससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है इस प्रोसेस से। तो पहले ये करके रख लीजिए। एंड ये मैं डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस। यहाँ आपके पास अगर ना हो तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो 2 to 3 ड्रॉप्स डाला है। एंड ये मोड की जो चॉकलेट कंपाउंड आती है वही ले ली है। तो ये एक ब्रिक पूरी मंगा ली थी, बट एक ब्रिक पूरी लगी नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मैंने आधी ली है। और जब भी आप केक बनाएं तो चॉकलेट को आप निकाल के कम से कम, कुछ नहीं तो 2.5 से 3 घंटा पहले फ्रिज से निकाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि चॉकलेट इजीली कट भी जाएगी एंड मेल्ट भी जल्दी होगी। आप गनाश बनाओ या फिर उसको मेल्ट करो तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और यहाँ मैं ओवन का यूज़ तो कर ही नहीं रही हूँ, तो डबल बॉयलर जो होता है उसी में मैं इसको मेल्ट करूँगी। तो कांच का बाउल ले लिया है, ओवन सेफ ही लीजिएगा जो फट ना जाए गर्मी से। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अमूल बटर का यूज़ किया है। और देखिए कितनी अच्छे से ये मेल्ट हो रहा है। और जब भी डबल बॉयल आप करें, यानी कि डबल बॉयलर में आप ये मेल्ट करें, तो उसके नीचे आप उससे छोटा बर्तन रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। तो वहाँ मेल्ट हो गई थी, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दी है। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि केक का जो साइड है वो खुद ही सेपरेट हो रखा है, इतना परफेक्ट बना है। अभी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। एंड इतना स्पॉन्जी बना था। चलिए, इस चीज़ की मुझे खुशी है कि जिसके लिए मैंने बनाया उसको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो काफ़ी अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। बटर पेपर निकाल दिया है। एंड अब आप स्पॉन्ज देख लीजिए केक का, बहुत बढ़िया बना था, एकदम सॉफ्ट। तो बस इसको अभी फ़िलहाल एक साइड में रख रही हूँ। एंड और यहाँ ले लिया है केक आइसिंग ट्रे बोलते हैं इसको, केक आइसिंग टेबल भी बोलते हैं। इजीली ऑनलाइन पे मिलता है और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं लगता है। तो थोड़ी सी बस वो चॉकलेट ही मैंने लगा ली है एंड ट्रांसफ़र कर दिया है केक को इसके ऊपर। और मेरे पास केक काटने का जो बड़ा नाइफ़ होता है वो नहीं है, रेगुलर जिससे सब्ज़ी काटती हूँ उसी से मैंने 2 पीस किया है मैंने, यानी कि 2 टियर केक बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो 3 टियर भी बना सकते हैं। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं बनाया है। और बस वो जो मेल्ट की थी चॉकलेट, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। इससे क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि जब केक पूरा रेडी हो गया था और जब हमने खाया तो केक तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, अमेजिंग बना था। बट इसमें क्या था, ये जो केक मैंने चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करके फ्रिज में रखी, तो इससे ये ऐसा लग रहा था खाने में जैसे डेयरी मिल्क वगैरह खाते हैं, हल्की सी हार्ड टूटती है ना दांत से, बस वैसे टूट रही थी। तो आप चाहें तो इसको जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें पूरा अच्छी तरीके से बीट करके भी लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो जो था वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। एंड ये जो चीनी का शुगर सिरप बना के रखा था मैंने, उसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। और ये इस ब्रांड की मिल गई थी मुझे व्हिपिंग क्रीम, तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको फ्रीजर में ही रखिए हमेशा जहाँ बर्फ़ जमाते हैं। और जब आपको बनाना हो तो कम से कम 2 घंटे पहले इसको फ्रिज में निकाल के रखिए, उसके बाद बनाइए। एंड मेक श्योर कि आपका बाउल भी अच्छे से ठंडा हो। तो क्रीम को बीट करने से तकरीबन 1 घंटे पहले आप फ्रीजर में रख दीजिए बाउल को, या फिर आधे घंटे पहले तो रख ही दीजिए। और यहाँ पे ये मेरे पास में हैंड ब्लेंडर है, हैंड मिक्सर यानी कि, तो इसी से बहुत अच्छा बीट होता है, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है और इसको अच्छा खासा बीट करना पड़ता है, तब जाके ये एक व्हिपिंग क्रीम के फॉर्म में आती है। तो बस उसको बीट करने से पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको तोड़ लीजिए, उसके बाद बीट कीजिए, तो बहुत अच्छी एकदम क्रीमी टेक्सचर में आएगी। तकरीबन पूरा 15 मिनट मुझे लगा है, बीट किया है। और ये पीक पूरी निकल गई है इसमें, आप देख सकते हैं। और इसकी पहचान ये है कि बाउल को आप उल्टा कर दीजिए तब भी ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, ये क्रीम गिरेगी नहीं। तो इसका मतलब ये पूरी रेडी टू यूज़ है। तो ये हो गई थी। एंड थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो मैंने रख दी थी, तो ये देख लीजिए बिल्कुल थिक फॉर्म में आ गई है। और यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के करीब चॉकलेट एसेंस। और बस वही बात है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, टेस्ट अच्छा आता है। नहीं है तो इस टाइम पे आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और ये व्हिपिंग क्रीम मीठी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने शुगर नहीं डाली है। अदरवाइज़ जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद में आप 2-3 स्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। और ये थोड़ी सी चॉकलेट मैंने अलग से ओवन में मेल्ट करके रखी थी, तो बस इसमें डाल दी है। और इसका कलर अभी कितना सुंदर निकल के आएगा देखिए। वैसे तो मार्केट में काफ़ी कलर वगैरह मिलते हैं जो केक में यूज़ किया जाता है, बट मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर को यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर करती भी नहीं हूँ। तो ये कलर एकदम परफेक्ट आ गया है, सिर्फ चॉकलेट जो मेल्ट करके डाली है उसी से ही।
तो यहाँ ये क्रीम पूरी तरीके से रेडी हो गई है और अब लगाऊंगी इस पर क्रीम अच्छी तरीके से। और इसके भीतर जो मैंने चॉकलेट का लगाया है ना, आप उसको पूरी तरीके से स्किप करके ये वाली क्रीम भी लगा सकते हैं तो और ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो बस आपने देखा मेरा केक थोड़ा ऊपर से क्रैक हो गया है एंड 2 हिस्से में भी हो गया था, बट उसी को मैंने मैनेज किया है। वो जस्ट मेरे उठाने के तरीके से, क्योंकि वो केक को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो सामान रहता है वो मेरे पास नहीं था। मैं अपने किचन में जो अवेलेबल है बस उसी से मैं बना रही हूँ, तो फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा, आप देखिएगा। तो इस तरीके से बस इसको वेट वाइप से या किसी साफ़ कपड़े से गीला करके आप पोंछ लीजिए। एंड ये स्क्रैपर है, ईज़िली केक शॉप में मिल जाता है। तो ये सब कुछ 3-4 चीज़ें मेरे पास में हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के लिए ही केक बना दिया करती हूँ, या कभी मुझे मन करता है तो मेरा फेवरेट पाइनएप्पल केक है तो वो बना लेती हूँ। तो वहाँ पर उसको मैंने क्रीम लगा के थोड़ी देर फ्रिज में रखा है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और यहाँ ग्लास ले लिया है और इसको पाइपिंग बैग बोलते हैं। फ़िलहाल ये 3 रुपया पीस आया है। तो यहाँ आपको मैं शो तो कर रही हूँ, बट मैं यहाँ इसमें नोज़ल लगाना भूल गई। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए वो नोज़ल लगाइए, वो भी केक शॉप में मिल जाता है इजीली। पहले उसको डालिए, उसके बाद में जो भी क्रीम है उसको डालिए एंड नीचे से कट कर देते हैं। तो इस तरीके से बनती है केक में डिज़ाइन, इस तरीके से कट कर देते हैं। तो अब फ़िलहाल मैंने 10 से 15 मिनट इसको फ्रिज में रखा था केक को, एंड दोबारा से निकाल लिया है। और ये कार्डबोर्ड आप देख रहे हैं, इसको घर में ही कट किया है। तो पूरा मतलब जुगाड़ हमने घर पे ही करके केक बनाया था। और अंदर मतलब कार्डबोर्ड के ऊपर में थोड़ी सी मैंने वही चॉकलेट को डाला है, या आप वो जो क्रीम है उसको लगा के इस केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो सारा सब कुछ किचन का ही आइटम है मेरा, जिससे मैं खाना पीना बनाती हूँ। तो अब बस जैसा डिज़ाइन मुझे समझ में आया जो आया, और मैं आंचल से छुपा कर ही बना रही थी केक के, चलो सरप्राइज़ रहेगा। बट तब तक वो आ गई थी, बाहर किसी काम से गई थी, तो बस तब तक वो आ गई और उसने देख लिया कि मम्मी तो केक बना रही है, तो सरप्राइज़ तो रहा नहीं। तो चलो, उसको पता ही है कि हर साल मम्मी बनाते ही हैं। तो बस ये डिज़ाइन मैंने की थी, तो उसने बोला कि ये जो उठा हुआ है बस उसको थोड़ा सा प्रेस करके दबा दीजिए तो ये डिज़ाइन ठीक लगेगा। तो बस उसको ओरियो बिस्किट ये बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो चॉकलेट का तो है ही उसको पसंद केक, और इसमें ओरियो टच देते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद में ये वही चॉकलेट है जो मेल्ट की थी, उसको थोड़ा सा मैंने फ्रेश क्रीम डाल के थोड़ा सा इसको लिक्विडी फॉर्म में किया है, और दूसरा वाला नोज़ल लगाया है एकदम महीन वाला। तो यहाँ केक बन के रेडी था, अभी हल्का सा इसका डेकोरेशन बाकी है। तो फ़िलहाल इसको रख दिया था फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो बस इसको रखने के बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ। रात में 11:40 हो रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट मैंने बचा ली थी और इसको रख दिया था फ्रीजर में, और इसको इससे मैं श्रेड कर ले रही हूँ आलू छीलने वाले से, तो अच्छा हो जाता है इससे। तो बस जो केक के ऊपर जो थोड़ी सी जगह है ना, तो वहाँ पे डाल के, और तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और उसको चॉकलेट केक इतना ज़्यादा पसंद है, तो वो तो खुश हो गई थी एकदम। अब देखिए जैसा भी बना है, बस अपने बच्चे के लिए प्यार से बना दिया है जितना मुझे आता है, और वही रेसिपी आपके साथ शेयर भी की है। तो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। क्या माइनस पॉइंट था, क्या प्लस पॉइंट था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो उस बात का आप ध्यान रखें जब आप बनाएं तो। और यहाँ पे ये बन के रेडी है। बस इसमें थोड़ा टच दिया है मैंने जेम्स का, ताकि देखने में थोड़ा कलरफुल लगे और अच्छा लगे। तो बस अब टाइम हो गया है केक कट करने का। अब लेके जाऊँगी रूम में, और इसके बाद का व्लॉग नेक्स्ट डे आएगा। जुगाड़ ऑफ द डे, कार्डबोर्ड था मेरे पास। केक का जो बेस होता है नीचे का, वो नहीं था, तो कार्डबोर्ड आंचल से ही मंगवाया था, और इसमें मैंने फॉइल लगा दिया, तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। एंड केक इज रेडी टू कट। 12 बजने में सिर्फ 1 या 1.5 मिनट बाकी है, और अपने बच्चे के लिए बनाया है केक, जैसा भी बना है। अब जा रही है उससे केक कटवाने के लिए, देख लीजिए आप। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और आंचल को ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर देते जाइएगा।